Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Historia Arc, where history connects and evolves. So आज हम स्टडी करने वाले हैं इग्नू के MA हिस्ट्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट MHI 101 का नेक्स्ट चैप्टर। सो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन दुनिया में इतनी बड़ी और अलग-अलग तरह की आबादी पर राज करना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। मतलब अलग-अलग भाषाएं, अलग-अलग देवता, बिल्कुल अलग-अलग संस्कृतियां। तो फिर इतिहास का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसने ये सब संभाला कैसे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखेमेनिड फारसी साम्राज्य की। ये इतना विशाल था कि इसमें पूरा पश्चिम एशिया, अनाटोलिया और यहाँ तक कि मिस्र का बड़ा हिस्सा भी शामिल था। उस जमाने के हिसाब से तो कोई इतने बड़े साम्राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि देखिए, किसी जगह को जीत लेना एक बात है, लेकिन इतने बड़े और इतने विविध साम्राज्य पर ठीक से हुकूमत करना वो बिल्कुल अलग खेल है। और सच कहें तो यही फारसियों की असली काबिलियत थी। तो ये जो इतनी बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी, इसे खड़ा किसने किया? कहानी शुरू होती है उन विजेताओं से, और इस कहानी का जो सबसे पहला हीरो है वो है महान साइरस। साइरस एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने एक मिशन पर काम करना शुरू किया, विस्तार, और वो भी बहुत तेजी से। असल में उस समय पश्चिम एशिया में असीरियन साम्राज्य के पतन के बाद एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। साइरस ने बस उसी खाली जगह को भर दिया। यहां देखने वाली बात है रफ्तार। सिर्फ 2 दशकों में, सोचिए, सिर्फ 20 साल में साइरस और उसके बेटे ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो पश्चिम में एजियन सागर से लेकर पूर्व में हिंदू कुश के पहाड़ों तक फैला था। मतलब ऐसा विस्तार पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन इतनी तेजी से सब कुछ जीत तो लिया, अब सवाल था कि इसे एक साथ कैसे रखें, टूटने से कैसे बचाएं। और यहीं पर एंट्री होती है डेरियस द फर्स्ट की। डेरियस एक विजेता से ज्यादा एक जबरदस्त मैनेजर था, एक ऑर्गेनाइजर। उसका काम था इस विशाल साम्राज्य की मशीनरी को ठीक से चलाना। तो डेरियस का सॉल्यूशन क्या था? बहुत ही सरल लेकिन कमाल का। उसने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया। इन हिस्सों को क्षत्रपी या प्रांत कहा जाता था। ये एक तरह से एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, सबसे ऊपर तो राजा था, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर थी। वो हर प्रांत पर शासन करने के लिए एक गवर्नर, मतलब क्षत्रप को अपॉइंट करता था। ये क्षत्रप अपने इलाके के मामले, टैक्स, सेना, सब कुछ संभालते थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। राजा ने कुछ खास अधिकारी भी रखे थे, जिन्हें राजा के कान कहा जाता था। ये एक तरह से जासूस थे, जो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। इससे ये पक्का हो जाता था कि कोई भी क्षत्रप बगावत न करे और राजा को हर बात की खबर रहे। कमाल का आइडिया था, है ना? लेकिन डेरियस सिर्फ प्रांत बनाने पर ही नहीं रुका। उसे पता था कि इतने अलग अलग लोगों को असल में एक साथ जोड़ने के लिए कुछ और भी चाहिए, कुछ ऐसे टूल्स जो सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। पहला टूल, पैसा। डेरियस ने एक स्टैंडर्ड करेंसी शुरू की, सोने का डेरिक और चांदी का सिग्लोस। इसका असर जबरदस्त था। इससे पूरे साम्राज्य में व्यापार करना, टैक्स वसूलना, सब कुछ बहुत आसान हो गया। सोचिए, अब मिस्र का कोई व्यापारी बेबीलोन के किसी व्यापारी के साथ बिना किसी झंझट के लेन देन कर सकता था, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के इस्तेमाल कर रहे थे। अब बात करते हैं भाषा की। ये भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका अपनाया। जो शाही परिवार के लोग थे, वो अपनी भाषा प्राचीन फारसी का इस्तेमाल करते थे। ये एक तरह से प्रेस्टीज की बात थी। लेकिन आम लोगों के लिए, व्यापार और सरकारी कामकाज के लिए एक दूसरी भाषा थी, अरामी। ये उस जमाने की लिंक लैंग्वेज थी, जिसे लिखना पढ़ना आसान था। इसका फायदा ये हुआ कि साम्राज्य में कोई भी कहीं भी आसानी से बात कर सकता था। और शायद सबसे जरूरी चीज वो थी धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी, मतलब टॉलरेंस। इसकी नींव तो साइरस ने ही रख दी थी, जब उन्होंने बेबीलोन में बंदी बनाए गए यहूदियों को अपने वतन वापस जाने की इजाजत दी। ये सिर्फ दरियादिली नहीं थी, ये एक बहुत होशियार चाल थी। इस नीति से विद्रोह की संभावना कम हो जाती थी, और जो लोग हारे थे वो भी साम्राज्य के वफादार बन जाते थे। तो ये जो पूरा सिस्टम था, ये 200 साल से भी ज्यादा चला। फारसी साम्राज्य खूब फला फूला। लेकिन इतिहास हमेशा बदलता है। पश्चिम से एक नई आंधी उठी, एक नया तूफान आया, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक युवा और महत्वाकांक्षी जनरल। सिकंदर महान का हमला बहुत तेज और बहुत घातक था। बस कुछ ही सालों के अंदर
उसने एक के बाद एक लड़ाइयों में फारसी सेनाओं को धूल चटा दी। जिस साम्राज्य को बनाने में पीढ़ियां लग गई थीं, उसे उसने कुछ ही सालों में तोड़कर रख दिया। और 330 ईसा पूर्व तक सब खत्म हो गया। आखिरी अकैमेनेड राजा मारा गया और वो फारसी साम्राज्य जिसे दुनिया जानती थी समाप्त हो गया। सिकंदर ने उनकी राजधानी परसेपोलिस को जलाकर राख कर दिया, जो इस अंत का एक भयानक प्रतीक था। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां एक सोचने वाली बात है। सिकंदर ने साम्राज्य तो जीत लिया, पर क्या उसने फारसी तरीकों को भी खत्म कर दिया? सच तो ये है कि उसने खुद शासन करने के लिए कई फारसी तरीकों को अपना लिया, जैसे कि वही क्षत्रप वाला सिस्टम। तो सवाल ये उठता है, क्या फारसी साम्राज्य सच में खत्म हो गया था, या फिर दुनिया पर राज करने का उनका जो सफल फॉर्मूला था वो बस एक नए विजेता के हाथ लग गया था? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट द चैनल and join our Telegram community for notes and updates. Link is in the description box and comment section. Thank you.